आज चारों ओर संस्कार विहीन पीढ़ी की चर्चा हो रही है और सारे परिवार प्रायः उस पीड़ा को भुगत भी रहे हैं। परंतु ऐसा है क्यों, इस पर हमें विचार करना चाहिए। देखिए, संस्कार शब्द भारतीय संस्कृति का अत्यधिक महत्वपूर्ण शब्द है, किंतु आश्चर्य है कि इस संदर्भ में हम लोग बहुत सारा ज्ञान, हम लोगों का ज्ञान बहुत सीमित है और ज़्यादातर लोग क्या संस्कार शब्द से केवल विवाह और अंत्येष्टि संस्कार के बारे में ही जानते हैं। बहुत हुआ तो मुंडन, छेदन और यज्ञोपवीत के बारे में जानते हैं, जबकि संस्कार शब्द बहुत व्यापक है। इसके अर्थ में अगर हम जाएं तो इसमें क्या दिया है कि सम्यक करणम व इति संस्कारः, अर्थात किसी भी व्यक्ति या वस्तु से बुराइयों को निकाल करके उसमें अच्छाइयों का समावेश करके करने की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। अतः अपनी भारतीय संस्कृति की संस्कार परंपरा में गर्भधारण से लेकर के मरणोत्तर संस्कार तक उन सारी प्रक्रियाओं को, उन दिशा निर्देशों का परिपालन बताया जाता था अभिभावकों को, जिसके द्वारा वो अपनी संतति का अच्छा से अच्छा निर्माण कर सकते थे। और मदालसा, शकुंतला, अनसुईया, विनोबा की माँ इस चीज के जीवंत प्रमाण हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष की गुलामी के पीरियड में हमारी सारी परंपराएं विकृत हो गई। तमाम सारी तो लुप्त हो गई, जो बची भी वो विकृत हो गई और उन संस्कारों के स्थान पर आडंबरों, दिखावे और भटकाव की स्थिति पैदा हो गई। और रही सही कसर, हम लोगों ने उसके साथ बड़ी बड़ी दावतें और खर्चीला बना करके उसको और भी वो कर दिया। तो गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य ने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, परिवारों में श्रेष्ठ संतति के निर्माण के लिए संस्कार परंपरा की पुनर्जीवन का बीड़ा उठाया और इनके निर्देशन पर हजारों शक्तिपीठें और लाखों कार्यकर्ता बिना किसी स्वार्थ के अपना श्रम और समय की आहुति डाल करके उस महाअभियान को प्रचंड रूप प्रदान कर रहे हैं। गायत्री परिवार की संस्कार परंपरा में सारे वैदिक कर्मकांडों और संस्कारों का समावेश है, किंतु न वहां जटिलता है और न कोई दक्षिणा और चढ़ावे का बहुत आवश्यकता है। अतः समर्पित कार्यकर्ताओं के बल पर यह अभियान बहुत तेजी से चल रहा है और अपने उपयोगी स्वरूप के कारण जन जन को यह लाभान्वित भी कर रहा है। आयु के किस कालखंड में, जीवन के आयु के किस कालखंड में बच्चे का अच्छा निर्माण करने के लिए किन प्रक्रियाओं की विशेष उस समय आवश्यकता है और किन सावधानियों की आवश्यकता है, और इसके साथ ही अभिभावकों के लिए उसके व्यवहारिक, उपयोगी एवं वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन किया जाता है, जिनको अपना करके व्यक्ति अपने परिवार के नए सदस्य का श्रेष्ठतम निर्माण कर सकता है और परिवार के लिए उज्जवल संभावनाओं का संभावनाएं बनती है। तो आप कहीं भी हों, किसी भी क्षेत्र में हों, गूगल में जाइए, गायत्री परिवार टाइप करिए, शहर का नाम टाइप करिए, वहां पर कोई ना कोई रेफरेंस आपको गायत्री परिवार का मिल जाएगा। आप उनसे संपर्क करिए, बिना किसी दक्षिणा, बिना चढ़ावे के और बड़े सरल रूप में आपके बच्चों के संस्कार संपन्न किए जाते हैं और उनका लाभ हम सबको उठाना ही चाहिए।
और ये तो संक्षेप रूपरेखा संस्कारों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, और आगे के एपिसोड में, आगे की वीडियो में हम लोग अलग अलग संस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे कि गर्भ पूजन के संस्कार में बच्चे को गर्भ में आने से लेकर के हर आयु कालखंड में जो जो संस्कार होते हैं उनकी क्या महत्ता है, उनके विषय में ऋषियों ने क्या बताया है, उसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, इन सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अतः निवेदन है हमारे साथ बने रहिए और चैनल के आगे के वीडियो को अवश्य देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।